फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सक्षम एजुकेशन में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो यूजीसी नेट के फॉर्म निकले हैं उसके बारे में कि इन फॉर्म को कौन कौन भर सकते हैं, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, फीस कितनी लगेगी, कौन सी कैटेगरी के लिए क्या छूट होती है और इसके बाद में हमें करने का इसका बेनिफिट क्या है। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबके आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं यूजीसी नेट से रिलेटेड। तो उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है और यदि आप वीडियो को अंत तक देख लेते हैं तो मैं आपसे वादा करता हूं कि यूजीसी नेट से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो को शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथ ही सबसे पहले बात करते हैं कि यूजीसी नेट होता क्या है, यानी कि यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जिसको सभी जानते हैं, और नेट यानी कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये साल में 2 बार परीक्षा कराई जाती है। अब किस लिए कराई जाती है, इसको कौन कंडक्ट कराता है? कंडक्ट कराता है एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। इसको साल में 2 बार परीक्षा को कंडक्ट कराता है। अब किसके लिए कराता है? 2 चीज के लिए होती है, याद रखिएगा 2 चीज के लिए। सबसे पहला होता है कि यदि आपका नेट का एग्जाम क्लियर हो जाता है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर काम करने के लिए, यानी कि आप विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में काम कर सकते हैं एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर। दूसरा, यदि आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो आपको जेआरएफ के थ्रू पीएचडी में एडमिशन मिल जाता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती हैं या आपकी स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती हैं। तो यदि आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं नेट में तो जेआरएफ के थ्रू आपको फेलोशिप भी मिल जाती है। अब यहां पर 2 चीजें आती हैं कि आप नेट करने के बाद में पीएचडी करना कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं है। यदि आपने नेट कर लिया है तो आपको पीएचडी करना कंपलसरी नहीं है, तब भी आप एज असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर सकते हैं। और यदि आप पीएचडी करना चाहते हैं, नेट क्लियर कर लिया है, तो उससे आपको बेनिफिट ये मिलेगा, यदि आप जेआरएफ में भी नहीं जाते हैं तो पहले प्रायोरिटी होती है हमेशा नेट वाले बंदे की। तो यानी कि यदि आपको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए आपको नेट का एग्जाम क्लियर करना कंपलसरी होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि नेट का एग्जाम क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि जो नेट के एग्जाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो साथ ही यदि आपको नेट का फॉर्म भरना है तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि आपने किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से अपना पीजी किया हुआ हो, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ हो। जिस सब्जेक्ट से आपका पीजी होगा उसी से आप अपना नेट का फॉर्म फिल करेंगे। इसके साथ साथ आपके पीजी में 55% मार्क्स होने अनिवार्य हैं, यानी कि आपके 55% मार्क्स होने चाहिए पीजी में। यदि आपके 55% से मार्क्स कम है तो आपको एलिजिबल आप नहीं माने जाएंगे। जो आपकी कैटेगरी होती है, कैटेगरी वाइज जो आपको रिबेट मिलती है, छूट मिलती है, वो आपको मिलने वाली है। इसके बाद में दूसरा आता है यहाँ पर, यदि आप पीजी में अपीयरिंग हैं, यानी कि इस साल आपका फाइनल ईयर है, तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो भी इसके लिए आप एलिजिबल हैं। यदि आपने पहले ही पीजी कर लिया है तो आप एलिजिबल हैं ही। यदि आप इस बार फाइनल ईयर में हैं तो भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इससे आगे बात करें कि इसके लिए एज लिमिट, तो एज लिमिट इसके लिए कोई नहीं फिक्स की गई है। आप कोई भी बंदा इसके लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, यानी कि मैक्सिमम एज लिमिट नहीं है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आपको जेआरएफ के लिए जाना है, जेआरएफ के लिए जाना है, आपको जेआरएफ भी सेलेक्ट करना है फॉर्म भरने में, तो वो आप तभी कर पाएंगे जब आपकी एज जो है अंडर 30 होगी, यानी कि 30 साल से कम होंगे आप, तभी आप जेआरएफ के लिए एलिजिबल होंगे। यदि आप 30 से ऊपर हैं तो आप जेआरएफ की कैटेगरी में नहीं आएंगे, यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको नहीं मिलने वाली है पीएचडी के लिए। तो यदि आप 30 से नीचे हैं तो आप उसके लिए एलिजिबल हैं, और यदि आपकी कैटेगरी लगती है एससी एसटी कैटेगरी लगती है तो भी आप एलिजिबल होंगे। जो आपको रिबेट मिलती है एज में, तो वो आपको मिलने वाली है। अब इससे आगे बात करेंगे फॉर्म भरने की डेट, तो फॉर्म इसके लिए स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 2 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है आपकी वो है 2 मार्च, यानी कि 2 मार्च तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। और पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है, यदि आपने 2 तारीख को फॉर्म फिल कर लिया है और आप पेमेंट नहीं कर पाए तो 3 मार्च तक आप पेमेंट कर सकते हैं, यानी कि 3 मार्च तक आपकी पेमेंट कंप्लीट हो जानी चाहिए। इसके बाद में यदि आपको कोई करेक्शन रह जाता है, नाम में, फादर्स नेम में कोई करेक्शन रह जाता है, तो उसको आप 9 मार्च तक अपना करेक्शन कर सकते हैं। तो आपकी ये है फॉर्म फिल करने की डेट। अब इससे आगे बात करते हैं कि इसको फॉर्म फिल करने के लिए फीस कितने लगने वाली है। तो फीस के लिए यदि हम बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फीस लगने वाली है वो लगती है आपकी 1000 रुपए। इससे आगे यदि हम बात करें जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं और ओबीसी कैटेगरी के लिए आते हैं, उनके लिए जो फीस लगेगी वो लगेगी आपकी 500 रुपए।
और इससे आगे बात करें जो हमारे SC ST हैं और PH यानी कि फिजिकल हैंडीकैप हैं, तो उनको जो चार्ज देना है, उनके लिए जो शुल्क लगने हैं वो आपका लगेगा 250 रुपए, यानी कि 250 रुपए उनके लिए शुल्क है। तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, जो डेट है वो जारी कर दी गई है, यानी कि आपके जो फॉर्म फिल है वो हो रहे हैं। अब इसके लिए जो आपका एग्जाम है वो एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा कि इस चैनल पर आपको यूजीसी नेट से रिलेटेड सिलेबस, आपको कैसे तैयारी करनी है, क्या क्या आपका आने वाला है, पेपर पैटर्न क्या रहता है, तो इस तरीके की सारी वीडियो आपको मिलने वाली है, यानी कि टाइम टू टाइम आपको ये वीडियो मिलती रहेंगी। तो यदि आप भी यूजीसी नेट का फॉर्म फिल करना चाहते हैं या कर रहे हैं या कर चुके हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको उन वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो अब आगे बढ़ते हैं कि एग्जाम की डेट है वो क्या रहने वाली है। एग्जाम जो होंगे आपके, वो एग्जाम होंगे 2 मई से और 17 मई के बीच में, यानी कि आपके 2 मई से और 17 मई के बीच में आपके एग्जाम होने हैं। और जो आपके एग्जाम होंगे वो आपके 2 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करेंगे, पूरी वीडियो इसके ऊपर आने वाली है कि एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, किस तरीके से फॉर्म आता है, किस तरीके का पेपर रहता है, तो वो पूरी हम डिटेल बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे आगे हम बात करें कि जो आपके एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड आपके अप्रैल में जारी कर दिए जाएंगे। तो साथियों, मैंने ऑलमोस्ट सब सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। यदि अभी भी आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जितने जल्द से जल्द होगा उस पर आंसर या उसका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।